हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों ये वीडियो बनेगा बहुत ज़बरदस्त और आप लोगों को मज़ा आएगा। इंट्राडे ट्रेड के अंदर भी इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इससे आप इंट्राडे में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। दोस्तों एक डिस्क्लेमर जरूर बोलना चाहूँगा सबसे पहले उसके लिए कि कोई भी टेक्निकल्स जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, वो टेक्निकल सिर्फ स्पोर्टिव तौर पे यूज़ करता हूँ। जो मैं लेवल्स वगैरह जो आप लोगों को देता हूँ वो मेरे टेक्निकल्स नहीं होते हैं और मेरा मेन जो बेस होता है वो लेवल्स ही हैं। ठीक है, तो लेवल्स मेरा प्राइमरी है, उसके बाद में सेकेंडरी ये सारे टेक्निकल्स को यूज़ करता हूँ। पर अगर कोई इनको प्रॉफिट टेबल बनाना चाहे, मतलब अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाना चाहे और उसके पास लेवल्स भी नहीं है, तो भी इनका बहुत तगड़े तरीके से बेनिफिट उठाया जा सकता है। ये इतना ज़बरदस्त पावरफुल प्राइस एक्शन टेक्निक है। तो दोस्तों सीधा आते हैं अपनी टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे वॉल्यूम प्रोफाइल। तो मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। वॉल्यूम प्रोफाइल भी बहुत मायने रखता है, पर मैं आज इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं, ये पहले से वैसे ही लगा हुआ है। तो दोस्तों हम सीधा अपनी स्ट्रेटेजी पे आते हैं। आपको जीरोधा के अंदर ही ये मिलेगा सिर्फ, और जीरोधा के अंदर जो नॉर्मल चार्ट्स पहले आते थे सिर्फ उसी के अंदर ये आपको मिलेगा, वहां पर ही आपको जाना है। और यहां पर आप देखेंगे डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहां पर कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल वॉल्यूम कैंडल के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों निफ्टी कैश के अंदर ये काम नहीं करेगा, ये फ्यूचर के अंदर काम करेगा और किसी भी कैश के स्टॉक के अंदर ये काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो अब हमें इसे यूज किस तरीके से करना है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे मेन चीज वो है असली कि यूज किस तरीके से करना है। आप इसको जितने कम टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे, इसलिए मैंने बोला कि इंट्राडे जितने कम टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे उतना ही आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। कैसे दोस्तों, एक मेरी बात को हमेशा समझ लीजिए। वॉल्यूम प्रोफाइल यानी कि वॉल्यूम कैंडल, जैसे मैंने आप यहां पे फिक्स किया था, वॉल्यूम कैंडल का मतलब क्या होता है दोस्तों। वॉल्यूम कैंडल का मतलब ये है कि आप लोग जहां पर भी छोटे टाइम फ्रेम पे, जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर हमें एग्जैक्टली पॉइंट मिल जाता है कहां पर वॉल्यूम जनरेट हुआ है हायर लेवल पर। दो चीजों को हमेशा ध्यान रखना, जब भी मार्केट, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा दोस्तों, वहां पर जब पीक बना रहा होगा नीचे से, मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बिल्कुल लोअर लेवल के पास में आपको वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा। ठीक है, हमेशा ये नोट रखना है कि जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम मिले नीचे की कैंडल्स के अंदर, तो वहां से रिवर्सल होगा ऊपर के लिए, और सेम वाइस वर्सा ऊपर से अगर ऊपर की तरफ कहीं ज्यादा वॉल्यूम दिखाई देता है तो आप लोगों को नीचे का डाउन ट्रेंड के चांसेस वहां से ज्यादा होंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखना है हमेशा, तो आप लोगों को प्रॉफिट बहुत अच्छे से होता रहेगा। अब हमें करना क्या है, सिर्फ 1 मिनट की कैंडल के ऊपर ट्रेड करना है दोस्तों। आप लोगों को कुछ नहीं करना, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं यहां पर ये कैंडल है जिसके अंदर वॉल्यूम ऊपर से मार्केट नीचे आया, तो एक तो वॉल्यूम यहां पर आया। पर आप अगर किसी ने ट्रेड लेना हो तो यहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के इस पॉइंट के ऊपर का, ये जो सेकंड वाली वॉल्यूम वाली कैंडल है, जहां भी वॉल्यूम ज्यादा होगा उसमें जो पहले वाली कैंडल होगी, दो कैंडल इकट्ठी हैं जिसमें वॉल्यूम अच्छा है, तो दोनों कैंडल्स को आपने यहां पे नोट कर लेना है। ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। वो कैसे, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। जैसे ये वाले कैंडल आप देख पा रहे हैं यहां पर, तो इसमें मैंने इसको क्लिक किया है, तो आप देखिए कि यहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, और इसके नीचे गया तो फिर नीचे की तरफ चला गया। सेम इसी तरीके से आप नीचे की तरफ के लेवल्स, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। ये एक एरिया ऐसा है जहां पे कंसोलिडेशन है, पर बहुत अच्छे तरीके से जहां पे वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है वहां पे आपको ट्रेड करना है। अब मैं वो बताता हूं कि आपको वॉल्यूम कहां और किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट मेरा आप समझ गए होंगे कि आप लोगों को कौन से लेवल्स को
नोट करके रखना है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा यहां पर वॉल्यूम है, यहां पर वॉल्यूम है और यहां पर वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहां पर सिंपल सा एक ही काम कर लेना है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इसको बना लीजिए एक जोन के तौर पर, और एक इसको, ये लाइन मैंने ऊपर का खींच दिया है और नीचे का, यानी कि इस लाइन के बीच में कोई भी ट्रेड आप लोगों को लेना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर एक यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, एक यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, एक यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, यहां पर, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया वॉल्यूम से भरा हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे। उसके बाद जो भी अच्छे वॉल्यूम वाली जगह हैं उसको आप लोगों ने, जैसे कि लोअर लेवल पर जब बड़ा सबसे ज्यादा वॉल्यूम, दोस्तों देखिए आप इस कैंडल के अंदर है, और आप इस कैंडल जब सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस तरीके से होगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा भी। तो वहां से रिवर्सल जिस तरीके से भी मार्केट लेगा, ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट को ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ, नीचे वाले पार्ट को ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ। सिंपल सी चीज है। बस इसके अंदर ये चीज समझना जरूरी है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए उस कैंडल के अंदर। तो ये बहुत सारा एरिया मैंने बना दिया है, इस एरिया से लेकर के इस एरिया के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा कैंडल्स थे यहाँ पर, आप लोगों को मैंने दिखाया था जो हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल भी है, बल्कि ये भी है। तो ये सारी एरियाज को, यहाँ पे कैंडल है, इस सबको मैंने नोट कर लिया। आप देखिए कि जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा ना इस कैंडल के अंदर, और इन दोनों कैंडल के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है। इसने यहाँ पे कोशिश भी की है इसे क्रॉस करने की, ठीक है, पर ये नीचे से, हमें नीचे की कैंडल से पूरा बड़ा वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, या तो इसको बहुत कैंडल को क्रॉस करके सेकंड फॉलो अप कैंडल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, फॉलो अप कैंडल होना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग यहां पर जैसे ये होगा, ब्रेक हुआ, उसके बाद फॉलो अप कैंडल मिला, तो आप यहां पे बाय कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस सिर्फ इस पॉइंट से छोटा सा, इससे पहले वाली जो कैंडल है उसका लो लगा लीजिए, ठीक है। यानी कि अगर आपने 774 के आसपास बाय किया, ठीक है, इसमें कोई नंबर्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि हम वॉल्यूम के ऊपर सिंपल ट्रेड कर रहे हैं। और बिल्कुल इस स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप सिंपल ही इसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर रहे हैं तो कोई ईएम में, एसएम में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वहां पे पजल हो जाएंगे। अपनी ट्रेडिंग को जितना सिंपल बना सकते हैं उतना सिंपल बनाइए, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने वाला हूं इसमें, और यही बताने वाला हूं कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्ट्रेटजी क्यों यूज नहीं करनी है, उसका कारण भी मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम पूरा अच्छा था, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम आया, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे नीचे की तरफ जैसे गया यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके आपको बेनिफिट मिल जाएगा। फिर आपको पता है कि नीचे वॉल्यूम है तो आप लोगों को यहाँ पे कहीं प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर सेम चीज ऊपर की तरफ मार्केट गया, यहाँ पे हायर वॉल्यूम जब भी लगाता है तो मैं कभी भी सेम कैंडल को नहीं लेता हूं उसके नीचे। आपका स्टॉप लॉस जो है ना यहाँ पे आ जाना चाहिए इस कैंडल के नीचे। जब दोनों के दोनों में बड़ा वॉल्यूम लगा तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए इन दोनों कैंडल्स के नीचे, ठीक है। तो आप अपने ट्रेड को ट्रेड कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखना मंडे को जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मार्केट डाउन नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है। मेरा मैं तो आप लोगों को लेवल्स दिए हुए हैं निफ्टी के, पर जो भी बात है मैंने आपको इन वॉल्यूम्स कैंडल्स के हिसाब से बताई है। इसका मतलब क्या है कि इन कैंडल्स के अंदर हाई वॉल्यूम, इस एरिया के अंदर हाई वॉल्यूम के अंदर ट्रेड हुआ है, वो सेल हुआ हो। अब यहां पर सिंपल सी चीज है दोस्तों, सेल हुआ है, ठीक है, यहां पर भी सेल हुआ है, ठीक है, तभी मार्केट उसके नीचे जाता है। तो जब तक ये सेल वाली जो कैंडल्स है, ये सेल जो किया है, ये प्रॉफिट नहीं कमा लेंगे प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स, वो जब तक बेनिफिट नहीं ले लेंगे तब तक इसको ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे बेनिफिट लेने की कोशिश की, यहाँ पे पूरा पूरा उन्होंने जो बेचा हुआ था वो सारा खरीदा, वॉल्यूम में भी खरीदा। फिर नीचे से जो सबसे बड़ी कैंडल वॉल्यूम की आई, देखिए आप, सबसे बड़ी कैंडल है दोस्तों, ठीक है, तो उसने पूरा पूरा रिवर्सल के चांस हो जाते हैं वहां से। अगर आप देखें इस कैंडल के अंदर, तो इस कैंडल में क्या दिखाया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सिंपल देखिए, ये कैंडल ये और ये मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर है तो आप लोग सिंपल छोटा स्टॉप लॉस,
नीचे आया, यहाँ के स्टॉप लॉस से, इस एरिया के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे, और जो भी है अगर आपको नुकसान हो जाता है तो निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कैंडल के नीचे जाने के बाद फिर ये इस कैंडल के जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर के आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हायर वॉल्यूम था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। उन्होंने जो प्रॉफिट यहाँ पे बाइंग की होगी और थोड़ा नीचे ला करके फिर इसके ऊपर जैसे कंट्रोल किया, तो आपका टारगेट जो है हमेशा ये होना चाहिए, जो लास्ट कैंडल है जिसके अंदर हायर वॉल्यूम है, वो कैंडल्स का टारगेट लेके चलना है। जैसे कि ये कैंडल है, अब इस कैंडल के नीचे चला जाता है तो मार्केट डाउन चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए आपको समझ में आएगा, यहाँ पे हायर वॉल्यूम है। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं पीछे की तरफ और अब देखेंगे यहाँ पर कि ये 800 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। देखो देखो दोस्तों, 800 का लेवल, 800 का लेवल जो हमने ड्रॉ किया था, उसकी जो लोअर कैंडल है वो कितनी इंपॉर्टेंट रही है। देखिए उसने जो सपोर्ट लिया है 800 ने, एक मिनट मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर 800 के ऊपर आपको समझ में आएगा कि पीछे चला गया है काफ़ी। एक मिनट दोस्तों होल्ड कीजिए, एक मिनट, तो यहाँ पे समझ में आएगा आपको पीछे की तरफ बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में। हम दोबारा से समझ लेते हैं इस पार्ट को, मैं ज़्यादा पीछे चला गया था एक्चुअली। तो आप इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। ये पूरा पूरा चार्ट जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसमें, और ये देखिए पूरा चार्ट दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर इसमें भी जाकर के अपना बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें हायर वॉल्यूम 800 पे था, यस ठीक है। तो इसके नीचे ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल को भी आपने यहाँ पर मार्क कर लेना है। ठीक है, इस कैंडल को मार्क कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, और आप इसमें इन दोनों कैंडल्स के अंदर जो भी मार्किंग करेंगे, उसके अंदर जो कलर होगा उसको हमेशा चेंज करके रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैंने कलर चेंज किया है और आप इसका भी जो कलर है वो ये रेड कर दिया है। ठीक है, और ये वाला कलर, ये दोनों को दोनों आप देखिएगा, ये दोनों रेड कलर हैं। इसके ऊपर जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये हमेशा सपोर्ट का काम करेगा। देखिए इसके ऊपर चला गया मार्केट। ठीक है, जब बल्कि पीछे का देखा जाए तो असली ब्रेकआउट यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, अब मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, 764 के नीचे, मार्केट वीक नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम इसे चाहें तो किसी भी स्टॉक के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए रिलायंस के अंदर, और रिलायंस के अंदर फ्यूचर वगैरह में ज़रूरत नहीं है, इसमें आप कैश के जो लेवल्स होते हैं उसके अंदर भी आप इसको फॉलो कर पाएंगे आराम से। आप देखिए ये कैश में भी काम कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम है। जैसे ही वॉल्यूम आया उसके ऊपर मार्केट चलता चला गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम पूरा नीचे आया, आपको वेट करना है ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। सिंपल आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो आप मार्क करेंगे, नीचे की तरफ गया तो नीचे, ऊपर की तरफ गया तो ऊपर, और नीचे से जब ऊपर की तरफ मार्केट आएगा तो उसको इस तरीके से आप जो लेवल्स हैं उसको मार्क कर लिया आपने। तो जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाएगा तो फिर ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। और वहाँ से आप जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट के अंदर बाय साइड नहीं कवर होगा। और ये ऊपर जैसे ही ब्रेक होगा तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है, देखिए ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, देखिए यहाँ रेजिस्टेंस से ही मार्केट फिर रेजिस्ट हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर जब होल्ड हो गया है तो फिर ये कैंडल जो है ना सपोर्ट बन गई है। आप देखिए कि यहाँ से मार्केट ने सारा का सारा बाय दिया है। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से ये यूज कर लेना है। मैं दूसरे वीडियो के अंदर आप लोगों को अच्छे से समझाने की और कोशिश करूंगा। अभी सिर्फ एक मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इन लेवल्स के लिए कि आप हल्का सा अपना खुद का मेहनत करके बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं इससे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।